हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड वन लाइनर की एक सीरीज चल रही है जो कि उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के नाम से चल रही है। दोस्तों, उत्तराखंड हमने अधिकांश ख़त्म कर ली है। अब देखिए, उत्तराखंड का जब हम लोग कोर्स कवर कर रहे थे तो हो सकता है कि वहाँ से कोई प्रश्न हमारा छूट गया हो, तो उन्हीं छूटे हुए प्रश्न को इस वन लाइनर की सीरीज के माध्यम से हम कवर करवाते हैं आपके लिए। और साथ में दोस्तों, वो प्रश्न भी यहाँ पर रखे जाते हैं जिन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और जैसे होता क्या है, जब हम लोग कोई नई किताब पढ़ते हैं तो वहाँ से हमको अगर कोई प्रश्न मिल जाता है तो उस प्रश्न को इस वन लाइनर सीरीज के माध्यम से कवर करवा दिया जाता है। तो अभी तक 12, 13, 14 वीडियो हम लोग वन लाइनर जो हमारी सीरीज चल रही है इसकी कवर कर चुके हैं। देखिए, जो वन लाइनर की सीरीज है इसकी वीडियो प्रॉपर नहीं आती है। इस वीडियो को तभी लाया जाता है जब कहीं से बहुत सारे प्रश्न हमको मिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र में संधि विग्रहिक पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए हुआ है? विदेश मंत्री के लिए। ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर वंश में मंत्री परिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये राजामात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर लेख में कुमारात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो राजकुमार के मंत्री के लिए, मतलब कि जो राजकुमार का जो मंत्री होता था उसको पांडुकेश्वर लेख में क्या कहा गया है? कुमारात्य। चौथा प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र में, ताम्र कर लेंगे यहाँ पर, तालेश्वर ताम्रपत्र में राजकुमार के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। देखिए, उत्तराखंड में हमको अनेक प्रकार के ताम्रपत्र मिलते हैं, तो उन ताम्रपत्र में कुछ बातें जो लिखी गई हैं वो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि वो आपकी किताबों में दिया हुआ है। और जो एग्जामिनर जो किताबों से ही प्रश्न उठाते हैं, ताम्रपत्र तो देखेगा नहीं, लेकिन ताम्रपत्र को इतिहासकारों ने पढ़ा हुआ है और इतिहासकारों ने अपनी बात कहाँ लिखी है? किताबों में। और किताब को कौन देख रहा है? एग्जामिनर। एग्जामिनर वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखना है। तालेश्वर ताम्रपत्र में राजकुमार के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? राजपुत्र। अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हिस्टोरिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक किस कमिश्नर ने लिखी है। तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, याद रखेंगे, ट्रेल ने ये पुस्तक लिखी है। छठा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? ठठुंगा शैलचित्र उत्तराखंड में कहाँ से मिले हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि ठठुंगा शैलचित्र उत्तराखंड में कहाँ से मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? उत्तरकाशी से। अगला है, तालेश्वर ताम्रपत्र, इस मौ में रौ जोड़ लेंगे। तालेश्वर ताम्रपत्र में उल्लेखित द्विवीरपति पद क्या था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तालेश्वर ताम्रपत्र में उल्लेखित द्विवीरपति पद क्या था। तो लेखक वर्ग का प्रधान होता था। ये जो लेखक वर्ग का प्रधान था उसे क्या कहा जाता था? द्विवीरपति। किसके अनुसार? तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार। अगला प्रश्न है, चंद राजा त्रिमल चंद्र की सोने की जनेऊ कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? जाकेश्वर के मंदिर से। नवा प्रश्न है, पांडुकेश्वर लेख में टंगड़पुर का वर्णन मिलता है जो कि निवास माना जाता था तो सौका भोटियाओं का। तो दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है, तालेश्वर जो पांडुकेश्वर जो लेख है उसमें टंगड़पुर का वर्णन मिलता है, उसमें किसका निवास स्थान माना जाता था? तो सौका भोटियाओं का। सौका जो भोटियाओं की उपजाति होती है, तो जो सौका भोटिया है उनका यह निवास स्थान माना जाता था। 10वां प्रश्न, रामायण काल में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो देखिए, रामायण काल में उत्तराखंड को क्या कहा जाएगा? उत्तर कौशल। पाणिनि की अष्टाध्यायी में हिमालय के कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में हिमालय के 7 जनपदों का उल्लेख मिलता है। 12वां प्रश्न है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित जनपद रंकू किसे कहा गया है। देखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मैंने अभी आपको बताया 7 जनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इन्हीं 7 जनपदों में से एक था रंकू। तो ये जो रंकू है वो पिंडर घाटी को, मतलब जो रंकू है पिंडर घाटी को कहा गया है। 13वां प्रश्न है, सुदर्शन शाह के समय टिहरी कितने परगनों में विभक्त था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 परगनों में विभक्त था। 14वां प्रश्न है, हठ विवाह किस जनजाति का है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बुक्सा जनजाति का। 15वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, कार्तिकेयपुर शासन के समय विरुधावली शब्द, विरुधावली, यहाँ विरुधावली होगा, वाली नहीं, कार्तिकेयपुर शासन के समय विरुधावली शब्द प्रयोग किया जाता था किसके लिए? उपाधि के लिए। मतलब कि जो उपाधि जो शब्द था उसमें उपाधि ना बोलकर उसको क्या बोला जाता था? विरुधावली।
ऐसे प्रश्न दोस्तों आ जाते हैं एग्जाम में और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपने नहीं पढ़े होते हैं तो याद रखेंगे। 16 प्रश्न है, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना कब शुरू होती है? तो 2019 में ये शुरू होती है, याद रखेंगे। 17वां प्रश्न है, कटबंदी मेला राज्य में कहाँ लगता है? तो देखिए कटबंदी मेला राज्य में कहाँ लगता है? ये लगता है खिरसू। खिरसू कहाँ पर है? पौड़ी में। ऐसे प्रश्न दोस्तों आ जाते हैं कि खिरसू कहाँ पर है। खिरसू एक पर्यटन स्थल है और ये कहाँ पर हो जाएगा? पौड़ी में। तो कटबंदी मेला राज्य में कहाँ लगता है? हालांकि अधिकांश जो है जनपदों का नाम ही आपकी पेपर में आता है कि जो ऑप्शन रहते हैं जनपदों के नाम रहते हैं, जैसे कटबंदी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर रुद्रप्रयाग, ऐसे ऑप्शन में रहेंगे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पौड़ी। अगला प्रश्न है, कुर्मांचल केसरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, सुधा जोशी इस पुस्तक के लेखक हैं, लेखिका हैं कुर्मांचल केसरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 19वां प्रश्न क्या है, बाउलीगढ़ का किला कहाँ है? तो देखिए बाउलीगढ़ का किला कहाँ हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। 20वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है? तो कब होती है? सन 2012 में। 21वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम कब बना? दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि जहां पर ऐसी आपको फॉन्ट प्रॉब्लम मिलती है तो देखिए मैं जानबूझकर ऐसा नहीं लिखता हूं। जिस ऐप में मैं ये आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और यहाँ पर एडिटिंग करता हूँ तो ये अपने आप ही मैं लिखता विद्यालय, हर कोई जानता है ऐसे लिखा जाता है विद्यालय, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो अपने आप चेंज होगी, कुछ इस रूप में ये आ जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि ये चीज़ें जो होती हैं वो ऐप की प्रॉब्लम के कारण होती हैं, ऐप इस चीज़ को नहीं पकड़ता है। तो क्योंकि जो अधिकांश ऐप होते हैं वो इंग्लिश जो भाषा होती है उसको तो सटीक लिख देते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम कब बनता है? ये बनता है 2006 में और लागू कब होता है? 22 अप्रैल 2006 में ही ये लागू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। 22वां प्रश्न है, राज्य में नरसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? रानीखेत में। 23वां प्रश्न है, हिमालयन संगीत शोध संस्थान कहाँ है? तो देखिए हिमालयन संगीत शोध संस्थान कहाँ पर है? हल्द्वानी। और हल्द्वानी किस जनपद में आता है? तो ये आता है नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, 24वां प्रश्न, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए CM अग्रवाल इस पुस्तक के लेखक हैं। 25वां प्रश्न है, नागड़ी देवता का मंदिर राज्य में कहाँ है? तो देखिए नागड़ी देवता का मंदिर राज्य में कहाँ पर है? डुंडा उत्तरकाशी में। 26वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के 4 धामों में से किस धाम में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है? उत्तराखंड में 4 धाम है तो उस 4 धामों में से एक धाम ऐसा है जिसमें शंख नहीं बजाया जाता है, तो वो कौन सा धाम है? बद्रीनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, आने के चांसेस ऐसे प्रश्नों के रहते हैं परीक्षाओं में। 27वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? ये नया प्रश्न है आपके लिए। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? हल्दूचौड़ नैनीताल में। हल्दूचौड़ जो आता है वो हल्द्वानी में ही आता है और नैनीताल जनपद में आएगा, याद रखेंगे। हल्द्वानी के अंतर्गत है और हल्द्वानी किस जिले में आता है? नैनीताल में। तो अगर आप सटीक जगह पूछ लेते हैं तो हल्दूचौड़, अगर ऑप्शन में अगर हल्द्वानी भी आता है ना, हल्द्वानी, इसमें अगर ऑप्शन में आपको हल्द्वानी भी मिलेगा तो आप हल्द्वानी भी इसको सही कर सकते हैं। हल्दूचौड़ नहीं मिलेगा तो हल्द्वानी मिल जाएगा, हल्द्वानी नहीं मिलेगा तो नैनीताल मिलेगा। तो याद रखेंगे इस बात को। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? हल्दूचौड़ नैनीताल में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की पहली डबल लेन सुरंग जिसका नाम विश्वेश्वरैया सुरंग है कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर हो जाएगी? देहरादून में। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, लघु उद्योग सेवा संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है? तो हल्द्वानी में। अब देखिए मैंने ये 2 प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं, बहुत से छात्रों ने ये प्रश्न पहले ही पढ़े होंगे। यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आप लोग क्या गलती करते हैं और क्यों कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि देखिए एक तो है लघु उद्योग सेवा संस्थान, एक है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम। अब आपने सिर्फ लघु उद्योग पढ़ रखा है कि लघु उद्योग कहाँ है, बस इतना सा आप देखते एग्जाम में आपने कहा हल्द्वानी है या उधम सिंह नगर में है, एक चीज़ आपने याद कर रखी है, तो ये प्रश्न ऐसे गलत हो जाते हैं। तो ये 2 प्रश्न हैं, अलग अलग हैं, तो याद करेंगे अलग अलग। लघु उद्योग सेवा संस्थान जो है वो कहाँ पर है उत्तराखंड में? ये हल्द्वानी में है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम हल्द्वानी में कहाँ पर है? तो ये उधम सिंह नगर में है। दोनों अलग अलग हैं, याद रखेंगे इस बात को। 31वां प्रश्न है, जोलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इसको भी दोस्तों याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो कब हुई थी? 1938 में। तो दोस्तों
अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है? 32वां प्रश्न, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी स्थापना कब होती है? 2005 में। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमारे एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और दोस्तों फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ आपका कन्फ्यूजिंग है, तो कुछ किसी भी चीज़ में आप कन्फ्यूज होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तभी मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी हिंदी की आएगी, जो हमारा संधि का दूसरा पार्ट है उससे संबंधित अगली हमारी दूसरी वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।